Hello, good morning, class 5th. How are you all? I hope all of you will be very well and enjoying this online studies. This is your next poem. ये आपकी थर्ड पोएम है, चैप्टर 10 द सोलिटरी रीपर। सोलिटरी मीन्स होता है अलोन, अकेला। क्या होता है? अलोन, अकेला। रीपर मीन्स होता है, रीप मीन्स होता है काटना, और ई आर लग गया, रीपर मीन्स काटने वाला या काटने वाली। तो यहाँ पर लेडीज़ नज़र आ रही, लड़की नज़र आ रही है, तो इसका मतलब फसल को काटने वाली एक अकेली लड़की। ये पोयम की मीनिंग हो गई। सो देयर इज़ ए गर्ल इन द पोयम। पोयम में एक लड़की है हुई सिंगिंग ए सैड सॉन्ग, जो एक सैड सॉन्ग गा रही है। फसल काट रही है, क्रॉप्स कटिंग कर रही है, और वो एक सैड सॉन्ग गा रही है। काम करते करते वो गाना भी गा रही है। लेकिन जो इसमें पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, द पोएट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक लड़की है, अकेले खेत में खड़ी है, फसल काट रही है, और वो एक गाना भी गा रही है। क्योंकि लड़की कहाँ की? स्कॉटलैंड की है, और स्कॉटिश लैंग्वेज में वो सॉन्ग को सिंग कर रही है। लेकिन उस सॉन्ग को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, बट ही वॉज अफेक्टेड विद इट। लेकिन वो उसके सॉन्ग से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए, बहुत ही उनको सॉन्ग उसका अच्छा लगा। अब आगे पढ़ते देखिए क्या होता है। तो पोएम की शुरुआत यहाँ से होती है, बिहोल्ड हर। बिहोल्ड मीन्स क्या होता है? सी। एक एक वर्ड मीनिंग आप लोग ध्यान देंगे। सी मीन्स देखना, बिहोल्ड हर, उसको देखो। सिंगल इन द फील्ड, अकेले। फील्ड मीन्स होता है खेत। खेत में अकेली खड़ी, ठीक है, खेत में अकेले उसको देखो। यहाँ पर यू लिखा हो तो इसको यौन कर लीजिए आप। यहाँ पर ये गलत लिखा है, यौन। यौन मीन्स होता है दैट की, कि बिहोल्ड हर, उसको देखिए आप। सिंगल इन द फील्ड, फील्ड में अकेली। यौन मीन्स की। सॉलिटरी मीन्स अकेली। हाईलैंड लेस, हाईलैंड मीन्स होती है एक पहाड़ी। स्कॉटलैंड की एक पहाड़ी है, जिसको एक टू पार्ट में डिवाइड है। एक हाई लैंड है, एक लो लैंड है। तो हाई लैंड में एक लड़की खेत के पास खड़ी। लेस मीन्स होता है गर्ल। क्या होता है? ठीक है, स्कॉटलैंड में लड़कियों क्या कहते हैं? लेस। लेस मीन्स गर्ल होती है, और लैड मीन्स बॉय होता है। ठीक है। तो पोएट कह रहा है कि आप उस लड़की को देखिए, अकेली फील्ड में खड़ी हुई है। वो सिंगल मीन्स सिंगल है, एक ही लड़की है, और सॉलिटरी मीन्स अकेली। हाईलैंड में एक लड़की खड़ी है, उसको देखो। पोएट बता रहा है, एड्रेस कर रहा है। वो क्या कर रही है? रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ। रीपिंग कर रही है, फसल को काट रही है, सिंगिंग, और साथ ही साथ गाना गा रही है। बाई हर सेल्फ, अपने आप में वो गाना गा रही है। अब पोएट क्या कर रहा है? पोएट एड्रेस कर रहा है लोगों को, वहां से जो लोग पास से गुजर रहे हैं उन सबको एड्रेस करके कह रहा है, स्टॉप हेयर, यहाँ रुक जाओ। क्या कह रहा है? स्टॉप हेयर, यहाँ पर रुको, और या तो जेंटली पास, और या तो चुपके से यहाँ से गुजर जाओ। मतलब कि वो जो लड़की जो गाना गा रही है, उसके सॉन्ग को तुम लोग डिस्टर्ब मत करो। अगर कोई यहाँ से आ रहा है तो चुपके से जेंटली पास होकर के वो निकल जाए, स्मूथली यहाँ से गुजर जाए, या तो यहाँ रह करके उसके सॉन्ग को सुने, उसके सॉन्ग को डिस्टर्ब ना करें। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। अलोन मीन्स होता अकेले, लोनली। शी कट्स, वो काटती है। एंड बाइंड्स, बाइंड मीन्स होता बांधती है। द ग्रेन, ग्रेन में क्या? वही अनाज को, फसल जो काट रही है उसको काट रही है और बांध रही है, अकेले हुए काम कर रही है। एंड सिंग ए मेलनकॉलिन, मेलनकॉली स्ट्रेन। मेलनकॉली मीन्स क्या होता है? सैड सॉन्ग गा रही है। और स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? सॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रेन मीन्स सॉन्ग। एक एक चीज़ लिखिएगा, ठीक है। वो फसल काटते हुए एक सैड सॉन्ग गा रही है। सैड सॉन्ग जानते हैं ना आप लोग, तो सैड सॉन्ग वो गा रही है। अब क्या कह रहे पोएट? ओ लिसन, सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड। वेल मीन्स क्या होती है? आपकी घाटी जो होती है, दो पहाड़ों के बीच की जो जमीन होती है उसको बोलते हैं घाटी। प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है? डेप्थ, गहराई, डेप्थ। तो वो जो गाना गा रही है उसकी जो आवाज़ है वो पहाड़ियों में जा करके गूंज रही है। इज ओवरफ्लोइंग, एयरफ्लोइंग मीन्स क्या था? इकोड, इकोइंग, ECHOING। इकोइंग मीन्स गूंज रही विद द साउंड। उसको जो गाना गा रही है उसके साउंड जो है गूंज रही है। कहाँ? पहाड़ी में जा करके ऐसा लगता है कि गूंज रही है, उसकी आवाज़ गूंज रही है। अब उसकी आवाज़ को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? नाइटिंगल के साथ। वो कह रहे हैं कि नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट। कभी ऐसी नाइटिंगल ने, कोई नाइटिंगल ने, नाइटिंगल मीन्स क्या होती है? बुलबुल। कभी नाइटिंगल ने ऐसा गाना नहीं गाया होगा। चैंट मीन्स क्या होता है? यहाँ पर सॉन्ग, ठीक है। कभी भी बुलबुल ने इसके जैसा गाना नहीं गाया होगा जितना मीठा ये गाना गा रही, स्वीट सॉन्ग गा रही है। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, ठीक है। मोर वेलकम नोट्स वियरी। वियरी मीन्स क्या होता है? थका हुआ। क्या होता है? टायर्ड, बहुत ही थके हुए, ठीक है। बैंड्स मीन्स क्या होता है? कारवां, ठीक है। कारवां ऑफ ट्रैवलर, मतलब जो ट्रैवलर्स होते हैं वहां से जो लोग यात्रा करके आते हैं। सम शैडी हंट, ठीक है। शैडी मीन्स होती है छाएदार। हॉन्ट मीन्स क्या होता है? हॉन्ट मीन्स होता है स्टेइंग प्लेस। क्या होता है? स्टेइंग प्लेस,
ठीक है, स्टेइंग प्लेस अमंग द अरेबियन सैंड्स। अरेबियन का जो सैंड मीन्स क्या है, सैंड मीन्स है आपका डेजर्ट, सैंड मीन्स क्या है, डेजर्ट यहाँ पर। अब ठीक से समझिए, यहाँ पर वो कह रही है कि कभी ऐसा नाइटिंगेल ने कभी ऐसा सॉन्ग नहीं गाया होगा जिस तरह नाइटिंगेल जो है सब लोग का वेलकम करती है, जो थके हुए लोग आते हैं, बैंड्स ऑफ ट्रैवलर, जो लोग बहुत दूर से सफ़र करके आते हैं अरेबियन सैंड से, और वो छाएदार ज़मीन पे वो बैठ जाते हैं, पेड़ की जो छाएं होती है वहाँ पर बैठते हैं, और जो बुलबुल उनको गाना सुनाती है लोगों को, उस तरह भी नाइटिंगेल ने गाना नहीं गाया होगा जिस तरह ये लड़की गाना गा रही है। उस तरह बुलबुल ने भी गाना नहीं गाया होगा, जो बुलबुल लोगों को, थके हुए लोग होते हैं, ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो यात्रा करके आते हैं और छाएदार जगह पर बैठ जाते हैं, और कोयल उनका स्वागत करती है और उनको अच्छा गीत सुनाती है, उस तरह भी उससे अच्छा ये लड़की गाना गा रही थी। ए वॉइस इज सो थ्रिलिंग, उसकी जो वॉइस थी बहुत ही क्या थी, थ्रिलिंग थी। थ्रिलिंग क्या होती है, बहुत ही हार्ट टचिंग थी। क्या थी, बहुत ही हार्ट टचिंग थी। नेवर वॉज हर्ड, ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई, मैंने कभी नहीं सुनी ऐसी आवाज़। इन स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग टाइम का जो स्प्रिंग सीजन आता है, फ्रॉम द कुकू बर्ड, जो कुकू बर्ड होता है, कोयल जो होती है, जब वो गाना गाती है स्प्रिंग सीजन में, तो जब वो गाना गाती है वो क्या करते हैं, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो सीज का साइलेंस पन है, जो सीज का जो शांत रहता है, जब समुद्र एकदम शांत रहता है, तो जब कुकू गाना गाती तो समुद्र के, सी के साइलेंस को वो ब्रेक कर देती, तोड़ देती है। मतलब बहुत अच्छा वो भी गाना गाती कुकू। अमंग द फारदेस्ट हैब्रीज, और क्या होता है, जो बहुत दूर दूर हैब्रिडीज हैं। हैब्रिडीज क्या होता है, आइलैंड, ठीक है, जो आइलैंड है उनमें भी उनकी आवाज़ जा करके गूंजती है, वहाँ पर भी उसके शांतपन को, हैब्रिडीज जो आइलैंड है वहाँ पर बहुत शांति रहती, तो उसके शांति को भी कुक्कू की जो आवाज़ होती, कुक्कू जो गाना गाती कोयल, कुक्कू की आवाज़ उस सारे शांतपन को क्या कर देती है, बहुत अच्छा बना देती है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं पोएट, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग, कि कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही। मतलब पोएट खुद नहीं समझ पा रहे हो कि क्या गा रही, लेकिन वो जो कुछ भी गा रही है उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्कॉटिश लैंग्वेज में वो गा रही है। अब वो कह रहे हैं क्या बता, अब वो कोई रीज़न तलाश कर रहे हैं, क्या बता इस वजह से वो गा रही हो। अब रीज़न क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं परहैप द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो और ओल्ड। कह रहे परहैप मिस होता है शायद, जिसको मे बी कहते हैं, लोग कहते हैं ना मे बी, ठीक है, मे बी, वो कहते हैं शायद द प्लेंटिव, प्लेंटी क्या होता है, बहुत ही सैड, जिसको डिजेक्टेड भी कहते हैं, क्या पता सैड सॉन्ग वो गा रही हो, फ्लो और ओल्ड, क्या पता पुरानी बातों को सोच करके वो सैड सॉन्ग गा रही हो वहाँ पर, ठीक है। अनहैप्पी ऑफ फॉर थिंग, क्या पता वो दुखी हो इसी वजह से गाना गा रही हो। फॉर ऑफ थिंग, हो सकता है पुरानी बातें वो सोच रही हो तभी वो गाना गा रही हो। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और क्या पता कोई युद्ध हुआ हो, युद्ध के बारे में सोच करके वो सॉन्ग सिंग कर रही है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं पोएट, उनको कुछ पता नहीं किस वजह से गा रही हो। और इज इट सम मोर हम्बल ले, और क्या पता हो सकता है कोई हम्बल ले, हम्बल ले में क्या होता है, कॉमन, कॉमन ले मिस होता है सॉन्ग, हो सकता है वो कॉमन सॉन्ग गा रही हो, जैसे आम दिन में हम लोग गाना गाया करते हैं, हो सकता है वो ऐसे कॉमन सॉन्ग गा रही हो। मतलब अपने मन में उसी सब सारी बातें सोच रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और क्या कह रहे हैं, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, क्या पता ऐसी कोई बात हो, फैमिलियर मीन्स ऐसे परिचित, मतलब कोई जाना माना गाना गा रही हो ऐसे करके, कुछ भी ऐसे। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज जो मैटर हो गया हो, या कोई फैमिलियर बात हो, परिचित बात हो, उस वजह से वो गाना गा रही हो सकता है सम नेचुरल सौरो, कुछ या हो सकता है नेचुरल सौरो हो, उसको सौरो में कुछ उदासी हो, या कुछ लॉस हो गया हो, या कुछ उसको दर्द हो रहा हो, उस वजह से वो गाना गा रही हो। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ठीक है, कहते हैं जो उसके पास अभी, दैट हैज़ बीन मीन्स जो उसके पास अभी, एंड मे बी अगेन, हो सकता है दोबारा उसके पास ना हो, अभी जो उसके पास है हो सकता है इससे पहले उसके पास ना हो, इसी वजह से वो सैड सॉन्ग गा रही हो। तो यहाँ तक आपने समझा पोयम के क्या बारे था। ये पोयम की थीम सोच रहे हो सकता है ये थीम हो पोयम की, इस बारे में वो गाना गा रही हो। अब आगे क्या होता है पोयम में देखिए, इसके लिए आप सेकंड वीडियो देखिए मेरी।